जय हिंद दोस्तों। जैसा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी तो आ ही चुकी है और आप सब लोग खूब अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। आज हम पढ़ाई के उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो एलसीएम और एचसीएफ है, अर्थात लासा और मासा है। लासा और मासा हमने बचपन में देखा होगा कि जो हमारे एलसीएम और एचसीएफ होते हैं इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लासा की, तो लासा एक दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं की बीच की एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों में उभयनिष्ठ के साथ साथ कॉमन होती है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे अगर हम 5 और 3 का लासा निकालते हैं तो 15 आता है। अर्थात 15 एक ऐसी संख्या है जो 3 भी उसे डिवाइड कर सकती है और 5 भी कर सकती है। तथा मासा जो होता है, मासा 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच की एक ऐसी कॉमन संख्या होती है जो दोनों संख्याओं या दोनों से अधिक वाली संख्याओं में शामिल होती है। इसमें हमने कुछ सवाल लिख रखे हैं, लेकिन उन सवालों से पहले आपको कुछ फार्मूले बता देते हैं। जैसे कुछ फार्मूले आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे होता है लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एक तो ये फॉर्मूला होता है जिसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ज़्यादातर सवालों को तो हम इसी फार्मूले से हल कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी भिन्नात्मक संख्याओं का लासा और मासा हमें निकालने को दिया जाता है। तो ऐसे में अगर हमें किसी भिन्नात्मक संख्या का लासा निकालना है, जैसे भिन्न का लासा, किसी भिन्नात्मक संख्या का लासा निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसके अंश की संख्याओं का अंश का लासा लेते हैं और बटे हर का मासा। अंश का क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं दोस्तों। अगर हमें किसी भिन्न का मासा निकालना हो, 2 या 2 से अधिक भिन्ने मिल जाए, उनका मासा निकालना हो, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। भिन्न का मासा ये बराबर होता है अंश में लिखी संख्याओं का, यानी कि अंश का मासा बटे हर का लासा। ठीक है, इन्हीं तीनों फार्मूलों की हमें ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है। बाकी जिन बेसिक कॉन्सेप्टों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है उनको हम इधर लिखे हुए प्रश्नों को हल करते समय इसमें निकालेंगे कि वो तरीके और क्या हो सकते हैं जिससे लासा और मासा से रिलेटिव जो हमारी संख्याएं होती हैं उन्हें हम आसानी से हल कर सकें। तो चलिए आइए देखते हैं, एक एक सवाल को यहाँ से पढ़ते हैं और उन्हें हल करते हैं, देखते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने इसमें पहला क्वेश्चन लिख रखा है कि दो संख्याओं का लासा व मासा क्रमशः 60 और 4 हैं। दो संख्याएं थी जिनका लासा और मासा आपको दिया गया था। वो लासा और मासा कितना कितना था, 60 और 4 है। तो चलिए लिख लेते हैं, संख्या का लासा कितना है, 60 है। यहाँ पे लिखा गया है कि दो संख्याओं का लासा और मासा, तो लासा कितना बताया गया आपको, 60 बताया गया है, तथा मासा जो ये बता रहा है, मासा जो बता रहा है वो है आपका 4। आगे कहता है यदि उनका योगफल, यानी कि संख्याओं की बात ये कर रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में ही बोला कि दो संख्याओं का लासा और मासा, तो मैंने दोनों संख्याओं का लासा और मासा यहाँ पे लिख लिया। अब क्या कह रहा है, यदि उन संख्याओं का योगफल, यदि हम पहली संख्या a मान लें और दूसरी संख्या b मान लें, तो संख्याओं का जो योगफल है भाई वो कितना बता रहा है, 32 बता रहा है। तो लिख देते हैं। आगे कह रहा है यदि योगफल 32 है तो उन संख्याओं का अंतर बताओ। यदि पहली संख्या a और दूसरी संख्या b है और इन दोनों का योगफल 32 आ रहा है, तो इनका अंतर आपको बताना है, यानी कि a माइनस b की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है।
a माइनस बी की वैल्यू पूछी जा रही है। आइए देखते हैं हम इस सवाल को कैसे हल करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम सारे सवालों को एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे, क्योंकि अगर बेसिक हमारा मजबूत होगा हम सवालों को बड़ी ही आसानी से, सुगमता से, अच्छे समय में यानी कम से कम समय में तेज़ी से हल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है a माइनस बी। हम जानते हैं एक फार्मूला, जैसा कि आपको बीजगणित में बताया गया, अलजेब्रा में बताया गया है, इस फार्मूले को या इस फार्मूले को आप सिंप्लीफिकेशन में भी पढ़ चुके हैं, सरलीकरण या नंबर सिस्टम में भी इसका बड़ा योगदान रहता है। तो हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये आपका फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। आइए देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमें a माइनस बी का मान निकालना है। इधर ये घात 2 है, अगर बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो घात जो होती है वो बटे में आ जाती है, अर्थात ये जो घात 2 है उधर जाके अंडर रूट बना लेगी, अर्थात घात 1/2 बना लेती है। अब हमें a प्लस बी का मान दिया गया था 32, तो यहाँ लिखते हैं 32 और इसकी घात कितनी लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, फिर माइनस का निशान लगा दिया, फिर 4 गुणे ए बी। यानी कि अब आपको एक सवाल बताते हैं कि जैसे कि अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था मासा गुणे लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या की। तो अभी हमने पढ़ा था HCF गुणे LCM इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमें लासा और मासा दिया गया था। लासा और मासा का मान जो था वो 60 और 4 था। अगर हम लासा और मासा को गुणा करते हैं तो ये लासा मासा का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हमने पहली संख्या किसको मानी थी, a को, और दूसरी किसको मानी थी, b को। ऐसे में अगर हम इस सूत्र पे मान रखें तो HCF के स्थान पे हमारा हो जाएगा 4 और LCM के स्थान पे हो जाएगा 60, और इसमें पहली संख्या हमने a को मानी थी और दूसरी संख्या b को, अर्थात AB का मान आ जाएगा 60 गुणे 4। 60 गुणे 4। आगे हल करते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 32 का वर्ग अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है 32 दूना 64 के 4, 6 हासिल, 32 तियाँ आपका होता है 32 तियाँ 96 और 96 6 मिलकर के हो जाता है आपका 102, अर्थात ये हो जाता है आपका 1024 और 4 चौकी 16, 16 छक्का 96, 960। 1024 से जब 960 को घटाते हैं तो a माइनस बी का मान आपको मिलने वाला है। जब यहाँ से हम देखते हैं कि 4 है, 4 से 0 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, और यहाँ पे 2 है, 2 से 6 नहीं जा सकता है, हासिल लेते हैं तो ये हो जाता है 12, 12 से 6 जाता है तो आपका 6 हो जाता है। यहाँ पे आपका बचा 9, 9 से 9 गए कुछ नहीं, अंडर रूट 64। 64 का वर्गमूल होता है 8, अर्थात दोनों संख्याओं का जो अंतर आता है वो 8। ये आपका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जैसा कि हमारा दे रहा है कि 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 5 गुणे 5 की घात 5 व 3 की घात 1, 5 की घात 2 और 7 की घात 1 का मासा आपको बताना है। आइए देखते हैं इसका हम मासा कैसे निकालते हैं। आपको 2 संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं का आपको मासा निकालना है। तो पहली संख्या जिसमें से आपको दी गई है 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 5 गुणे 5 की घातें 5, और दूसरी संख्या जो आपको दी गई है 3, 5 और 7 है। 3 की घात 1, 5 की घात आपको दिया गया है 2 और 7 की घात आपको दिया गया है 1। कह रहा है इन दोनों संख्याओं का हमें मासा निकालना है। मासा में जैसा कि मैंने आपको बताया था, मासा 2 संख्याओं में एक ऐसी कॉमन संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में मौजूद होती है। दोनों संख्याओं में आइए देखते हैं कौन कौन मौजूद है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं 5 की घात 2 है और यहाँ पे 5 की घात 5 है, अर्थात 5 की घात 2 इसमें भी होगा और 5 की घात 2 इसमें भी होगा, अर्थात ये दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं। लेकिन 3 घात यहाँ पे कम पड़ रही है, जो कम पड़ रही है उसको नहीं लिखना है, जितनी है उतना लिख लेना है। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 5 की घात 2 लिख लेते हैं। 7 की बात करें तो 7 यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ऊपर वाली संख्या में, तो 7 को हमारा
HCF घोषित नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं कि क्या और कोई भी संख्या मैचिंग कर रही है। तो 3 की घात 1 यहाँ भी है, 3 की घात 5 यहाँ है, लेकिन हमें 5 यहाँ भी मिलता तो हम 5 लिखते, लेकिन 3 की घात 1 यहाँ है और 3 की घात 1 यहाँ भी आपको ऊपर वाली संख्या में भी मिल जाती है, अर्थात 3 की घाते 1। ये हो जाता है इन दोनों संख्याओं का HCF यानी कि मासा। आप इन्हें चाहें तो हल भी कर सकते हैं, ऑप्शन में वैसे आपको यही उत्तर मिलेगा, लेकिन हल करना चाहें तो 3 की घात 1 का मतलब होता है 3 और 5 की घात 2 का मतलब होता है 25 और 25 दिया हो जाता है आपका 75। अर्थात इन दोनों संख्याओं का मासा कितना हो जाता है 75। आइए देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है इन दोनों क्वेश्चनों को निपटाने के बाद। चलिए भाई चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दो संख्याओं 16 और 20 के मासा और लासा, दो संख्याएं आपको दी गई हैं जिसमें से एक संख्या 16 है और दूसरी संख्या है आपकी 20। कह रहा है इनका मासा और लासा का जो अनुपात होगा वो अनुपात कितना होगा, यानी कि दो संख्याएं, एक संख्या 16 है और दूसरी संख्या 20 है। तो लिख लेते हैं पहली संख्या आपकी 16 है और दूसरी संख्या आपकी 20 है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को आपका पहले इनका लासा निकालना है और इनका मासा निकालना है। तो आइए सबसे पहले इनका गुणनखंड करते हैं। हम 16 का गुणनखंड कर सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। अब आइए 20 का करते हैं, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 दूना 4 पंचे 20। अब अगर हमें HCF और LCM इनका निकालना हो तो आइए इसमें हम अच्छे से तरीके से सीखते हैं। इसको हम दोनों तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से निकालते हैं और HCF यानी कि मासा कैसे निकालेंगे। हमने कहा ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। तो देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। तो आइए इनको चेक कर लेते हैं और यहाँ पे हमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ये संख्या आपकी है ये दो दोनों में है, ये 2 वाला भी दोनों में आपको मिल रहा है। बाकी की संख्या ना तो इसमें मैच कर रही है और ना ही इसमें अर्थात जो इसमें मैचिंग हो रहा है उन संख्याओं को हम लिख लेते हैं। तो 2 मैच हो रहा है तो 2 को लिख लिया, ये वाला 2 भी मैच हो रहा है इसको भी लिख लिया। ये 2 इसमें तो है लेकिन एक्स्ट्रा 2 इसमें नहीं दिख रहा है, अर्थात इन दोनों 2 को और इसको 5 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अर्थात इनका हो जाएगा मासा कितना 4 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें LCM की यानी कि लासा की, तो बच्चों लासा क्या होगा चलिए देखते हैं। मैंने कहा कि जो संख्या कॉमन होती है उनको तो लिखते हैं। चलिए तो ये दोनों तो कॉमन थे, इनको तो लिख ही लेते हैं 2 गुणे 2। ठीक है ना, ये पिछले वाले में कॉमन थी इसलिए मैंने इनको अलग कलर से लिख दिया। अभी जो कॉमन नहीं है, जो छूट रहे हैं, उनको भी हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो ये छूटा यानी कि ये वाली और ये वाली, इनको भी लिख लेते हैं गुणे 2 और गुणे 5। तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80 आ जाता है। ठीक है ना, LCM कितना आ जाता है 80 आ जाता है। HCF कितना आया था 4। इसमें क्वेश्चन क्या किया था कि इनके मासा और लासा का अनुपात आपको बताना था। तो चलिए भाई HCF और LCM इनका अनुपात निकालते हैं। तो भाई ये हो जाएगा 4/80। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1/20 अर्थात इनका अनुपात 1/20 का अनुपात, ये राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मैथमेटिक्स की इंटरेस्टिंग वीडियो और आसान वीडियो, क्योंकि SSC GD इससे कठिन सवालों को आपके सामने प्रेजेंट नहीं करता है। हम इन सवालों को अगर बेसिक तरीके से लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से हल कर ले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पहले जो हल कर लिए हैं उनको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का लासा और मासा 75 और 5 है। दो संख्याओं का क्या क्या भाई, लासा और मासा। तो लिख लेते हैं, पहले तो संख्या मान लेते हैं। माना वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। माना पहली संख्या भाई A है और दूसरी कौन सी है, दूसरी संख्या कौन सी है, B है। कह रहा है A और B दो संख्याएं हैं जिनका लासा और मासा। आइए इनका LCM और HCF लिख लेते हैं। तो HCF यानी कि मासा, LCM
m यानी कि लासा। तो आइए देख लेते हैं, पहले लासा दिया है तो लासा कितना होगा 75, ये हो गया 75। फिर मासा लिखा है तो मासा कितना दिया है 5, तो ये हो गया 5। कह रहा है लासा और मासा 75 और 5 है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों कह रहा है यदि उनका अंतर 10 है तो संख्याओं का योगफल बताओ। पिछला वाला क्वेश्चन हमें मिल गया, हम तो कहते हैं इसे आप क्वेश्चन को होमवर्क में करके आए, जैसा कि यहाँ लिख रखा भी है, मैंने देखा नहीं तो आपको होमवर्क इसका बना देते। तो ये क्वेश्चन आपका पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, उसमें भी ऐसे ही दिया था, आपको बोला था दो संख्याओं का लासा और मासा इतना है, वहाँ पे बता दिया था योगफल इतना है तो अंतर बताओ। यहाँ पे अंतर बता दिया है, पूछ रहा है योगफल बताओ। तो ठीक वही फॉर्मूला लगेगा, फार्मूलों को थोड़ा आगे पीछे हम फार्मूला लिख देते हैं। ये फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये फार्मूला आप लगा करके यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इधर वर्ग होगा, इधर जाके वर्गमूल बन जाएगा। तो बच्चों इस सवाल को आप लगाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एलसीएम एचसीएफ का कह रहा है यदि दो संख्याओं का मासा 12 है तो चलो भाई हम सबसे पहले दो संख्याओं का HCF लिख लेते हैं, जिसका मान ये कितना बता रहा है, आपको 12 बता रहा है 12। तो कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या, आपको संख्याएं दी गई हैं, कह रहा है 24, 48, 80 और 60। आपको चार संख्याएं दे रहा है 24, 48 और 80 और 60। कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या लासा नहीं हो सकती, यानी कि आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई आपके पास दो संख्याएं थी, दो संख्याओं का जो मासा था वो कितना था 12 था। अगर संख्याओं का मासा 12 है तो इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो कभी लासा नहीं हो सकती। तो भाई आपको तो बता दें लासा में तो मासा भी शामिल होता है। अभी अभी हमने समझाया था कि जो कॉमन होता है उसको तो लिखते ही लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखना पड़ता है। यानी कि लासा वही संख्या हो सकती है जिसमें हमारा मासा का पद मौजूद हो। तो चलिए ढूंढते हैं भाई, अगर मासा इसका 12 है तो लासा कौन नहीं हो सकता। 12 दूना 24 तो हो सकता है, क्योंकि 24 में 12 मौजूद है। 24 को अगर हम तोड़ें तो 12 गुणे 2, जिसमें 12 पहले से मौजूद है, तो जिसमें मौजूद है यानी कि उसका HCF 12 हो सकता है और LCM 24 भी हो सकता है। 12 चौक 48, 12 चौक 48 अर्थात 48 में भी 12 आपका मौजूद है। अगर हम बात करते हैं 12 पंचे 60 की, 12 पंचे 60, इसमें भी 12 मौजूद है। तो है कौन वो 80, क्योंकि 12 से गुणा करने पर 80 आने वाला कोई संख्या नहीं है। अर्थात 80 एक ऐसी संख्या आपको मिल रही है जिसमें आपको ये लासा घोषित नहीं करवा सकता। अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा भाई 80 हो जाएगा, कि 80 इसका लासा कभी नहीं हो सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है कि जिसे 27, 45, 30 से विभाजित किए जाने पर शेष फल 5 बचे। यानी कि आपको एक ऐसी संख्या बतानी है कि जिस संख्या को अगर हम 27 से भाग दें या 45 से भाग दें या आप 30 से भाग दें। क्वेश्चन एक बार मैच कर लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कह रहा है 27, ठीक है, हाँ क्वेश्चन सही है। कह रहा है 27, 45 या 30, तीनों में से हम किसी से भी भाग दे दें तो हर स्थिति में शेष 5 आना चाहिए। ऐसी संख्याओं को, ऐसे सवाल बहुत पूछता है SSC GD कि आप कृपया करके इन्हें बहुत अच्छे से समझिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत अच्छा और बहुत सरल सा सवाल है। जब ऐसे सवाल आपको मिल जाएं कि आप एक ऐसी संख्या बताओ कि जो इतने इतने और इतने से, या किसी संख्या 4 2 4 दे दे आपको, इनसे डिवाइड हो जाए, डिवाइड होने का रूल भी मैं बताऊंगा और शेष फल बचने का नियम भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो संख्याएं आपको दी होती हैं, जैसे 27 दिया है, 45 दिया है और आपको दिया है कितना 30, एकदम बच्चे तरीके से लगाते हैं कि इन तीनों संख्याओं का सबसे पहले हम निकालते हैं लासा। तीनों संख्याओं का लासा का मतलब ये एक ऐसी संख्या निकाल के आपको देने वाले हैं, ऐसी संख्या लासा में निकल के आती है कि जो संख्या
इससे भी यानी कि इसके भी गुणन में होगी, 45 के भी गुणन में होगी और 30 के भी गुणन में होने वाली है। तो आइए इसका सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, लासा निकाल लेते हैं फटाफट। तो भाई चलते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा, सबसे पहले 2 से कर लेते हैं, 27, 45 और 15। अब नंबर आता है 3 का, क्योंकि 2 से कटने वाली कोई संख्या यहाँ पे नहीं है और हमने आपको डिवाइड का रूल बताया कि कैसे हम जानते हैं, विभाज्यता का नियम कैसे पढ़ा होगा। आइए देखते हैं, 3 9 27 और ये हो जाएगा 15 3 45 और 3 5 15। 3 से फिर से करते हैं, 3 तिहाई 9, 3 5 15 और 5। फिर से 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 5 और 5। फिर अब 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5 एकम 5। अब यहाँ पे जो बचता है 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 तिहाइयाँ 45 दूना 90, 90 तिहाइयाँ 9 त्रिक 27, 270। यानी कि 270 एक ऐसी संख्या मिली जो 27 से, 45 से और 30 से, तीनों से डिवाइड हो जाएगी। 270 की ऐसी संख्या, एक बार बुरा कर लेते हैं, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45 और 45 दूना 90 और 90 तिहाइयाँ 270। 270 एक ऐसी संख्या है बच्चों जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। आप भाग दे करके देख सकते हैं। अब कह रहा है लेकिन प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए, तो क्या करना है भाई, अगर ये सबसे डिवाइड हो रही है 270 तो इसमें 5 जोड़ देते हैं। अब ये हो जाएगा 275। अब 275 एक ऐसी संख्या आपको मिल जाती है जो 27 से भाग दो या 45 से भाग दो या 30 से भाग देंगे तो इसमें भाग तो जाएगा लेकिन लास्ट में शेष 5 रह जाएगा। तो क्या करते हैं, वही 5 को जो शेष बचने वाला होता है उसी को हम इसमें ला करके लासा निकालने के बाद जोड़ देते हैं। चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 240 और 320 दो संख्याएं आपको दे रखी हैं। आइए इन संख्याओं को लिख लेते हैं। 240 और 320 दो ऐसी संख्याएं, कह रहा है कि पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे छोटी संख्या। 4 ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन है आपका 120, एक ऑप्शन है आपके पास 80 और तीसरा ऑप्शन है 560 और चौथा ऑप्शन है 320। चलिए देखते हैं, एक बार क्वेश्चन मैच कर लेते हैं, कहीं क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। कह रहा है कि 240 और 320 को पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है। यानी कि इन संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी। यानी कि सबसे बड़ी संख्या आप सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। तो चलिए देखते हैं, आइए इसे ऑप्शन से ही हल कर लेते हैं। अगर हम 80 से 320 और 24 को भाग दें, क्योंकि सबसे छोटी संख्या कौन है, 80 ही है। अगर 80 से हम 240 को भाग देते हैं तो ये हो जाता है 0 से 0 कट जाएगा, 8 तियाँ 24, यानी कि 240 भागे 80 में 0 से 0 और 8 त्रिक 24, ये 240 80 से पूरी तरह विभाजित हो गया। अगर 80 से संख्या 32 भी विभाजित हो जाती है, यानी कि 80 वही सबसे छोटी संख्या होगी जो इन दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है। तो 320 भागे 80, 0 से 0 कटा, 8 चौके 32, यानी कि 320 भी पूरी तरह विभाजित हो जाता है। अर्थात 80 वही सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। एक संख्या है कोई जो सबसे छोटी होगी और उन संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। जैसे आपको मैं कह दूं वो सबसे छोटी संख्या 12 है, तो 12 की संख्याएं कौन कौन से, 1 और 2, यानी कि इन संख्याओं को जोड़ लो। 1 2 धन बराबर कितना आ जाता है, 3। या मैं कह दूं संख्या है 27, तो 27 अगर है तो 2 धन 7 बराबर कितना आना चाहिए, 9। तो वही आपसे पूछ रहा है कि वो सबसे छोटी संख्या के अंकों का योगफल आपको बताना है। यानी कि क्या है, जिसे 21, 28, 30 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में
शेषफल 10 बचना चाहिए। चलो भाई, आप तो क्वेश्चन यहाँ तक क्वेश्चन तो वही हमारा पुराना क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने हल किया था कि ऐसी संख्या बताओ जिससे भाग देने पर शेषफल 5 बचना चाहिए। उसके लिए हमने क्या निकाला था, इन संख्याओं का लासा निकाला था। आइए इनका लासा सबसे पहले निकालते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 21, 28, 30 भी है और 35। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए इन सबको एक साथ डिवाइड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 से। 21, 15, 14 और यह आपका हो जाता है 35। आगे हल करते हैं। 2 से फिर से एक कटने वाली संख्या है आपका 21, 15, 7 और 35। अब 3 से करते हैं। 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15, 7 और ये 35। अब नंबर आता है 5 का। 5 से करते हैं 7 हुआ, 5 एकम 5, 7 हुआ, 5 7 35। अब हम 7 से करते हैं। 7 एकम 7 एकम 7 एकम 7 एकम 7। ये आता है हमारा गुणनखंड। इनको लिख लेते हैं। 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60 6 सते 42 420। बहुत अच्छी संख्या है ये, एक बार गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4 तिहाई 12 पंचे 60 और 60 सत्ते आपका हो जाएगा 6 सत्ते 42 यानी कि 420 आ जाता है। अर्थात 420 एक ऐसी संख्या है जो 21, 30, 28 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमें हर कितना लाना था भाई, शेष जो लाना था, शेष लाना था कितना 10। अर्थात 420 में हम कितना जोड़ देते हैं, 10 जोड़ देते हैं तो हमें एक संख्या मिल जाती है, वो है 430। अर्थात 430 अगर क्वेश्चन यहीं तक होता तो आंसर हमारा हो जाता 430। लेकिन क्वेश्चन आगे भी कह रहा है लेकिन संख्या 17 से विभाज्य है। 17 से यानी कि जो संख्या आनी चाहिए उस 17 से विभाजित होनी चाहिए। क्या 430 17 से विभाजित है? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 17 का पहाड़ा में कहीं 43 आने वाला नहीं है। तो आइए मान लेते हैं कि जो हमारी संख्या है वो कौन सी है, आइए उनको देखते हैं। तो अब हम करते हैं 17 से विभाज्य के नियम को थोड़ा सा याद करेंगे और यहाँ पे ये देखेंगे कि मान लेते हैं कि 420 का हम यम गुना करके उसमें 10 जोड़ते हैं। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि 420 इन सभी संख्याओं से कट सकती है तो 420 का हम कितना भी गुना करते चले जाएं, 2 गुना 4 गुना 10 गुना 20 गुना, तो भी ये संख्या ये 3 4 संख्याओं से आसानी से कट जाएगी। अर्थात अगर मैं इसमें m से गुणा करके और अब 10 जोड़ दूं तब भी ये संख्या इन सभी संख्याओं से कटेगी और लास्ट में शेषफल कितना आएगा, 10 आएगा। लेकिन ये संख्या अब किससे विभाजित होनी चाहिए, ये संख्या अब 17 से पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए। अब आपको यहाँ से 17 से विभाज्यता का नियम जानना होगा और 17 से विभाज्यता का जो नियम है वो नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या को अगर चेक करना है तो हम सबसे पहले इसमें से 10 कॉमन ले लेते हैं। 10 कॉमन आते ही ये हो जाता है 42 m प्लस 1। चलिए हम बताते हैं आपको 17 से विभाज्यता का नियम क्या है। 17 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि कोई भी संख्या यदि लिखी हो तो उस संख्या के इकाई के अंक का हम 5 गुना करते हैं। इकाई के अंक का 5 गुना करते हैं और बाकी संख्या को जो संख्या आती है 5 गुना करने पर बची हुई संख्या में से उस संख्या को घटा देते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें किसी एक संख्या की, या हम कर लें 320, या हम इससे छोटी भी कोई संख्या ले सकते हैं जिससे हम कर दें कि वो 17 से विभाज्य है अथवा नहीं है। तो ऐसी हमारे पास बहुत सारी संख्याएं हैं। जैसे हम लेते हैं 102। अगर हमें ये जांच करना है कि क्या 102 हमारा 17 से डिवाइड है या नहीं है, तो क्या करेंगे, इकाई के अंक का 5 गुना करेंगे, यानी कि 2 गुणे 5 कितना आया, 10। अब इस संख्या को छोड़ देते हैं, बची हुई संख्या से उसको घटा देते हैं, यानी कि जो 10 आता है इससे इसके बगल वाली दहाई सैकड़ा हज़ार जो भी संख्या थी उसमें से घटा देते हैं। अब 10 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। क्या 0 17 से डिवाइड है? हाँ बिल्कुल भाई, 0 तो 17 से डिवाइड हो ही जाएगा। अर्थात हमारा 102 भी 17 से डिवाइड
हो जाएगा। आप चाहो तो 204 को भी चेक कर सकते हो, 204। आप चाहो तो आप 306 को भी चेक कर सकते हो, आप चाहो तो 408 को भी चेक कर सकते हो। अगर हम कहें तो इन सभी संख्याओं को देखें तो सभी संख्याएं 17 से डिविजिबल हैं, अर्थात अगर ये संख्या 17 से विभाज्य है तो इसमें भी यही होना चाहिए कि इकाई का अंक कितना भी हो क्यों ना, उसका 5 गुना करने पर और उसके पहली वाली संख्या घटाने पर जो संख्या आएगी वो 17 से डिवाइड होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यदि हम m का मान 1 रख दें तो ये हो जाएगा 42 एकम 42, 42 एक आपका हो जाएगा कितना 43, और 43 दहम्मा 430। अब हम शून्य का 5 गुना करते हैं, क्या कटेगा? शून्य का 5 गुना करने पर तो शून्य ही आएगा, और 43 से जब शून्य घटाएंगे तो 43 ही आएगा, और 43 17 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अर्थात ये एक रखने पर मैटर सॉल्व होने वाला नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर m के स्थान पे 2 रख दें तो ये हो जाएगा 42 दूना 84, 84 एक 85, और 85 दहम्मा 850। अब हम कैसे चेक करेंगे ये 17 से डिवाइड है या नहीं? इकाई के अंक का 5 गुना, इकाई का अंक 0 है, 5 गुना करेंगे तो शून्य आएगा, यानी कि अब इस संख्या को छोड़ करके इस शून्य को 85 से घटा देना है। 85 से जब हम घटाएंगे और यह 85 अगर 17 से कट गया तो पूरी संख्या हमारी 17 से कट जाएगी, और हम जानते हैं 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, यानी कि 5 बार जाने से ये कट जाएगा, अर्थात यम का मान कितना हो जाएगा 2। यम बराबर 2 रखने पर यह संख्या पूर्णतया विभाजित हो जा रही है, अर्थात हम संख्या यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, या हमें संख्या 850 पहले से मिल चुकी है। आज का हमारा जो आखिरी सवाल है वो सवाल है कि दो संख्याओं का मासा और लासा, हल कर लेते हैं इसको भी। दो संख्याओं का मासा और लासा, HCF और LCM, देखते हैं क्या है। मासा और लासा का गुणनफल, इनका गुणनफल बता रहा है, इनका गुणनफल बता रहा है 216 बता रहा है। कह रहे यदि एक संख्या 12 है, यानी कि एक संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या A थी और वो संख्या कौन है 12, और दूसरी संख्या मान लेते हैं कौन है B है, जो हमें मालूम नहीं है। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ, यानी कि A/B, और जो कि B का मान हमें मालूम ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम B का मान ज्ञात करते हैं। हमें पता है लासा गुणे मासा, यानी कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा और मासा का मान गुणनफल कितना है 216। पहली संख्या कितनी है 12, और दूसरी संख्या कितनी है हमें निकालनी है। 12 इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 216 बटे 12 बराबर B, और ये कर देंगे 12 एकम 12 और 9, 12 अट्ठे 96, अर्थात दूसरी संख्या हमें मिल जाती है कितनी 18। पहली संख्या थी 12, दूसरी संख्या है 18। हमें दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना था, ये हो जाएगा 12 बटे 18, 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18, अर्थात संख्याओं का अनुपात आ जाता है 2:3। आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको हम मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।